हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिलेटेड हैं स्टैटिक जीके से, जनरल साइंस, और साथ ही साथ यूपी जीके के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम जो CHSL एग्ज़ाम है, MTS एग्ज़ाम है, उसके अलावा NTPC CBT2 एग्ज़ाम है, साथ ही साथ यूपी लेखपाल एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और 4 क्लासेज इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये क्लासेस भी वहाँ पर अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये इसका यानी 5वीं क्लास है इस सीरीज की, जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो सीरीज हमारी चल रही है। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। और आज का पहला क्वेश्चन है एक बार फिर से 2011 की जनगणना से, और कल भी हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा से ही रिलेटेड था। और ये क्वेश्चन हम कल भी आपको बता चुके हैं, और एक बार अब इसका रिवीजन हो जाएगा और फिर से हम उन आंकड़ों को देख लेंगे। तो पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी भाषा सबसे कम बोली जाती है। और कल जो हमारा क्वेश्चन था वो था जो हमारे भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा है वो कौन है। तो उसका सही आंसर था बंगाली, यानी फर्स्ट नंबर पर जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो है हमारी हिंदी, फिर बंगाली और फिर मराठी। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी भाषा सबसे कम बोली जाती है, तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। तो हमारे जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं निर्दिष्ट हैं, और उसमें जो संस्कृत है वो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। और ये आंकड़े कल भी हमने आपको दिखाए थे, और आज फिर आप देख सकते हैं हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और उसके अलावा देखेंगे तो केवल 24,821 लोगों के द्वारा ही संस्कृत मातृभाषा यानी संस्कृत उनके द्वारा बोली जाती है। तो इसीलिए ये बन जाती है हमारी सबसे कम बोली जाने वाली मातृभाषा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की चिनाब नदी निम्न में से किन दो नदियों के संगम से निकलती है। तो बात करें अगर हम चिनाब रिवर की, जो कि हमारी नॉर्थ इंडिया की एक रिवर है, और सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब, और आपसे पूछा जा रहा है किन दो नदियों के संगम से ये निकलती है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं निकलती। जैसे कुछ नदियाँ होती हैं जिनमें कोई भी नदियाँ नहीं मिलती, यानी वो उनका जो ओरिजिन है वो एक ही होता है, संगम से बनकर नहीं आती। तो यहाँ पर बात की जा रही है चिनाब नदी में, तो इसमें दो नदियों का संगम है, और इसका सही आंसर है चंद्रा और भागा। तो देखिए जो बात करें अगर हम चंद्रा और भागा रिवर की, तो चंद्रा नदी और इधर से भागा रिवर आती है, फिर ये एक जगह पर मिलती हैं। और संगम कहाँ पर होता है ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर है तंडी। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो तंडी है वहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, यानी कि चंद्रा रिवर और भागा रिवर का, और वहीं से जन्म होता है चिनाब रिवर का। और यहाँ से फिर ये जो रिवर निकलती है वो हमारी होती है चिनाब रिवर, और ये आगे जाकर सिंधु रिवर में मिल जाती है। और ये जो रिवर है इसके 80% जल में किसका अधिकार है, वो अधिकार है पाकिस्तान का। तो जैसा कि कई बार हम आपको बता चुके हैं सिंधु जल नदी समझौता के बारे में, और उसमें जो उत्तर की नदियाँ यानी जो कुछ नदियाँ होगी जिनमें पाकिस्तान का अधिकार होगा 80% जल पर, और कुछ नदियाँ हैं जिन पर भारत का अधिकार होगा, तो वो वहाँ पर समझौता किया गया है। तो उसके अंतर्गत ये जो चिनाब रिवर है ये इसका जो 80% जल का उपयोग है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना है चंद्रा और भागा के मिलने से उसके संगम से ही चिनाब नदी का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के हर राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो महाअधिवक्ता बेसिकली एक राज्य का, अगर हम राज्य की जो सरकार है उसका एक वकील है, उसे ही हम महाअधिवक्ता कहते हैं। तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है तो राज्य लेवल में आपको ध्यान रखना है, राज्य में जब किसी भी एक बड़े पद की नियुक्ति की बात आएगी तो वहाँ पर नाम आता है राज्य के राज्यपाल का। और यही चीज़ जब केंद्र में होती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जो कि केंद्र लेवल पर यानी भारत सरकार का केंद्र लेवल पर सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है उसे महान्यायवादी कहा जाता है, और राज्य के लेवल में यही महाअधिवक्ता होता है। तो जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है एक बार फिर पॉलिटी से, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था को किस देश की संविधान से लिया गया है। तो देखिए संविधान के कई सारे स्रोत हैं, कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था अलग अलग स्रोतों के बारे में कि कहाँ से कौन सा जो
कौन सी व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो संसद की यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक है, ऐसी व्यवस्था किस देश के संविधान में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ही इस प्रकार की व्यवस्था है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हमने ये व्यवस्था ली है। उसके अलावा बात करें अमेरिका की, तो कल भी हम आपको बता चुके हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और फिर आता है सोवियत संघ, तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी जो अलग अलग स्रोत है, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये वर्ष है 2009। तो 2009 के अंदर ही भारत सरकार द्वारा निम्न में से यानी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो बात करें यहाँ पर हम तो जो उड़ीसा है वहीं पर स्थित है हमारी महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ और ये बेसिकली स्थित है पूर्वी घाट में। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये हमारा स्थित है पश्चिमी किनारे में भारत के यानी वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। जो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं ये हमारी पूर्वी घाट में स्थित हैं और पूर्वी घाट की ओर अगर हम बात करें इंडिया के मैप की तो वहाँ पर हमारा राज्य आता है उड़ीसा, ना कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। कोई भी पूर्वी घाट के राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के उगादी त्यौहार से संबंधित उगादी पचड़ी एक प्रसिद्ध व्यंजन है। तो यहाँ पर बात की जा रही है और इसमें कितने प्रकार की सामग्री होती है। तो देखिए कितना टफ क्वेश्चन, बट ये पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है उगादी त्यौहार में एक प्रकार की उगादी पचड़ी एक व्यंजन बनाया जाता है, उसमें कितने प्रकार की सामग्री होती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इसमें 6 प्रकार की सामग्री का यूज किया जाता है उगादी पचड़ी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। तो अगर हम बात करें जो यूपी है और उसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 7.3%। यानी पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 7.3% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो हमारा है वो है राजस्थान। तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है सभी राज्यों के अंदर अगर हम भारत की बात करें। तो यूपी जी के क्वेश्चन ही आपको याद रखना है, पूछा भी जा चुका है। फिर अगला आता है भेड़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जगह में स्थित है। तो आपने भी अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत के अंदर आपने देखा होगा जो स्वयंवर द्रौपदी का किया गया था, वहाँ पर क्या था एक मछली थी और नीचे देखकर यानी जल में उसके प्रतिबिंब को देखकर मछली को निशाना लगाना था और अर्जुन ने ये किया था और अर्जुन ने फिर द्रौपदी से शादी की। तो आपको बताना है कि जहाँ पर ये पूरा स्वयंवर हुआ था भेड़कुंड वो स्थान उत्तर प्रदेश की किस जगह में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद जिले में ही स्थित है भेड़कुंड, जहाँ पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है। और जब बात आती है सबसे बड़े शावक को पैदा करने की तो आप तुरंत ही पहला ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है हाथी, और आप हाथी टिक कर देंगे और माइनस के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे बड़ा जो शावक है वो पैदा करता है यानी कि नीली व्हेल के द्वारा सबसे बड़े शावक को जन्म दिया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें सबसे बड़ा जीव कौन है तो आपको यहाँ पर याद रखना है ब्लू व्हेल। आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे जीके के अंदर। तो देखिए सबसे बड़ा जो शावक है वो भी ब्लू व्हेल का ही होता है, जिसकी लंबाई लगभग आप मान लीजिए यानी जो सबसे बड़े शावक की अगर हम बात करें 24 फीट और 4 टन इसका वजन है। जो शावक ब्लू व्हेल के द्वारा एक बार यानी सबसे बड़े की अगर हम यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो देखिए जो हम सांस लेते हैं उसका नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा एक पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का और वहीं से कंट्रोल किया जाता है किसका, श्वसन का। उसके अलावा जो हमारा हृदय स्पंदन है वो भी मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और जो हमारे स्वाद का अनुभव होता है वो भी इसी माइंड के इसी पार्ट से हमको ये आभास होता है। उसके अलावा अन्य भी कई सारे पार्ट मस्तिष्क के होते हैं, ह्यूमन ब्रेन के होते हैं, जैसे अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग वर्क होता है
हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिकारक का मतलब है यहाँ पर अगर कोई आपके यानी कोई भी वायरस ने आप पर अटैक किया और उसकी प्रतिरक्षा में यानी उसके रक्षा में जो एंटीबॉडी बनाए जाते हैं हमारे शरीर के द्वारा, जो भी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप किया जाता है, उसको प्रोड्यूस करने वाला जो सेल है वो कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, कई बार पहले भी आपको बता चुके हैं, जो WBC का वर्क होता है हमारे शरीर में वो इम्यूनिटी प्रदान करना होता है, यानी रोगों से हमारी रक्षा करना होता है WBC। तो यहाँ पर 4 में आपको देखना है कौन सा वाइट ब्लड सेल्स का प्रकार है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC, और ये हमारा सही आंसर नहीं होगा क्योंकि रोग प्रतिकारक से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा प्लेटलेट से भी कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रोफिल भी कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर होगा लिम्फोसाइट, जो कि WBC का एक प्रकार है और इसी का कार्य होता है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करना। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा इसकी PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू 12 क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।